हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। हरियाणा नीट का पूरा राउंड 2 का शेड्यूल आउट हो चुका है। टेंटेटिव डेट्स आप लोगों के सामने हैं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी सिक्योरिटी मनी लगेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, डेट्स क्या हैं, कब आपके लिए रिजल्ट आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बता देता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपकी हरियाणा नीट की जो पूरी की पूरी काउंसलिंग है, चाहे हरियाणा नीट हो या आयुष कोर्स के लिए हो, वो पूरा का पूरा अपडेट आपको यहाँ मिलता रहेगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन जो छोटे मोटे अपडेट्स आए हुए जिनको वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, वो टेलीग्राम पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिटेड है राउंड 2 में, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, या फिर आपको विलिंगनेस देना है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं राउंड 1 में, जिनको सीट नहीं मिली है वो भी राउंड 2 में जा सकते हैं। जिन लोगों को सीट अलॉट हो गई है और वो अपग्रेड होना चाह रहे हैं वो लोग राउंड 2 में जा सकते हैं, या जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी राउंड 2 में जा सकते हैं। ये सारा का सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पोर्टल ओपन मिलेगा वो 11 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में आपको ओपन मिलेगा। अगर आपको कोई इश्यू होता है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया फिर आप एडिटिंग करना चाह रहे हो और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी है, देन ऑनलाइन चॉइसेस सबमिट करनी है और चॉइस लॉकिंग करनी है, वो भी 11 सितंबर से 14 सितंबर के बीच ही होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितनी देनी है अभी आपको वीडियो के लास्ट में इसी नोटिस में लिखा है, वो पूरा का पूरा दिखाता हूँ कि आपको राउंड 2 में हरियाणा नीट में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी देनी है। इसके बाद प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट्स आएगा। अगर कोई ग्रीवेंस होता है आपका तो वो ग्रीवेंस, देन फाइनल अलोकेशन ऑफ सीट्स आएगा। ये तीनों को तीनों चीजें 16 सितंबर 2025 को कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फीस करना है थ्रू एडमिशन पोर्टल से ही 16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में शाम को 5 बजे तक। 20 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। देन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जब आपको प्रोविजनल सीट अलॉट हो जाएगी और आपने फीस जमा कर दी तो अब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो वो कहाँ कितनी तारीख से होगा, 21 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में। ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन डेट है। सबको 20 सितंबर तक अपनी ट्यूशन फीस जमा कर देनी है, तभी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आएगा और आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगे। इसमें लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स प्रोविजनली एंड पेड द रिक्विजिट प्रोविजनल ट्यूशन फी थ्रू एडमिशन पोर्टल। इसके बाद आता है डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डीवी 23 सितंबर तक हो जाएगा तो 24 सितंबर तक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अलॉटमेंट लेटर है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जो 21 को जिसने कराया रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो अपना उसी समय से फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर आप लोगों को डाउनलोड होके मिल जाएगा। एडमिशन लेटर चीज अलग है, अलॉटमेंट लेटर अलग है। अलॉटमेंट लेटर में ये होगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है अभी, एडमिशन लेटर में ये है कि आपका एडमिशन हो गया। देन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। फिर आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जाके अप टू 24 सितंबर को शाम को 5 बजे तक। अगर आप लास्ट मोमेंट का वेट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 23 सितंबर का, तो 24 सितंबर को आपको भागना पड़ जाएगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपको सीट मिल गई है, आपने सीट से रिजाइन कर दिया, तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप राउंड 2 में डायरेक्ट एंट्री मार रहे हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद राउंड 2 में जो भी बच्चा आ रहा है, हर बच्चे को सिक्योरिटी मनी जरूर पे करनी है। 100% सिक्योरिटी मनी पे करनी है। सिक्योरिटी मनी कितनी है, किस कॉलेज के लिए, वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, किन कॉलेजेस में, गवर्नमेंट, प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में स्टेट कोटा सीट के लिए, याद रखना है। दैट मीन्स कि अगर आप हरियाणा डोमिसाइल हो और आप हरियाणा के अंदर स्टेट कोटा सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डेंटल कॉलेज हो, उसमें आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी पे करनी है। अगर आप SC, SCD, BCA, BCB, EWS, PW, BD कैंडिडेट्स हो हरियाणा स्टेट के, तो आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी पे करनी है। अगर आप इसके साथ साथ स्टेट कोटा सीट्स ऑप्ट कर रहे हो और मैनेजमेंट कोटा सीट ऑप्ट कर रहे हो इन मेडिकल या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट डेंटल कॉलेज में स्टेट कोटा सीट या मैनेजमेंट कोटा सीट ऑप्ट कर रहे हो अगर आप,
तो आपको सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए देनी है। 1 लाख रुपीज आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओगे स्टेट कोटा और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में जाओगे स्टेट कोटा सीट के लिए और हरियाणा डोमिसाइल हो तो आपको 10,000 रुपए और कैटेगरी वालों को 5,000 देनी है। और जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन मेडिकल या फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो तो फिर आपको सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए देनी है। ये आप समझ लीजिए। चाहे आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड ही क्यों ना कर रहे हो तो भी आपको सिक्योरिटी मनी देनी है। अब इसमें एक और क्लॉज लिखा है, सपोज आप राउंड 1 में आपको सीट मिली और राउंड 2 में आपने कुछ नहीं किया तो भी आप राउंड 3 में अगर अपग्रेड करना चाहोगे तो आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो। राउंड 2 में आप अब जब सिक्योरिटी मनी पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और आपको सीट मिली, आपने सीट ज्वाइन नहीं करी तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। लेकिन राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो, फिर से सिक्योरिटी मनी पे करो और आप अब राउंड 3 में जाके फिर से काउंसलिंग करा सकते हो। दैट मीन्स राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है तो आप राउंड 3 में फिर से अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। लेकिन राउंड 3 में अगर सीट मिलेगी तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाल पाओ। यही इसमें सारे के सारे ये रूल्स लिखे हैं जो मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दिए हैं, एकदम सिंपल वे में बता दिए हैं। ठीक है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू आता है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो तो हर बच्चे को पता होता है। तो ये था पूरा का पूरा राउंड 2 का शेड्यूल कि हरियाणा नीट में राउंड 2 में कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आगे के रूल्स रेगुलेशन क्या थे, कट ऑफ के बारे में आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके कट ऑफ का डिटेल ले सकते हो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है अगर आपने तो वहाँ पे कट ऑफ का डिटेल आपको मिल जाएगा कि राउंड 1 का क्या कट ऑफ रहा है। अगर आप लोगों को काउंसलिंग में एनरोल होना है पेड काउंसलिंग में तो पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाइए, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। ओनली गाइडेंस का पैकेज लेना है तो ओनली गाइडेंस का पैकेज ले लो या फिर पूरा कंप्लीट पैकेज ले लो। 2 तरीके के पैकेज अभी निकाल दिए गए हैं, दोनों को दोनों पैकेज का डिटेल करियर सपोर्ट नीट के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो, पूरा का पूरा ब्रोचर ले लो। कोई महंगा हमारा कोई महंगा सर्विसेज नहीं है, बहुत ही मिनिमम रेट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेड काउंसलिंग। आप लोग चाहो तो एनरोल हो सकते हो। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।